क्लास 12th मैथ के पेपर में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और सवालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने उस प्रश्न को अभी तक नहीं लगाया है तो जरूर उसे लगा लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर जैसे आपका आता है, ये क्लास 12th का मैथ का पेपर है, ठीक है। तो जैसे इसमें प्रश्न आते हैं इसी के अनुसार आपको हर चैप्टर से बताने वाला हूं। जैसे कि इनवर्स, सबसे पहले बात करेंगे इनवर्स। इनवर्स में से आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस वाले फार्मूले पर आपको जरूर सवाल लगानी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। 100% इसमें से एक सवाल आएगी, ये कंफर्म है। तो इस फार्मूले से आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। अधिकतर सवाल आते हैं इसमें की, जैसे tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 4/5, सिद्ध करिए tan इनवर्स 5/6 या tan इनवर्स π/4, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो कंफर्म है इसमें कि एक सवाल आना। तो ये प्रश्नोली 2B 2C में मिल जाएगा और आप इसको जरूर लगाइए। इसके अलावा थीटा का मुख्य मान निकालने को आता है, जैसे sin 0 30 45 60 90, ये वाला आप जरूर लगा लें। तो ये इनवर्स की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें इनवर्स के बाद आपके आव्यूह, आव्यूह में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको रुको हम बुक से बता देते हैं। जैसे कि आव्यूह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इसमें ज्यादातर परिवर्त आव्यूह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें एक सवाल है कि a का मान कुछ दिया रहेगा, b का मान कुछ दिया रहेगा, सिद्ध करना रहेगा ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर करिए। इनमें से एक या दो क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए। और आव्यूह में बहुत हाई क्वेश्चन इसमें के नहीं आएंगे, नॉर्मल जो आते हैं, क्रम पूछता है, कोटि पूछता है। और इसके अलावा आप सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स, सारणिक में से आप जो है प्रश्नावली 4B, इसको विशेष तरीके से लगाएं और इसके एग्जाम्पल को लगाएं। आप रूल्स को जरूर पढ़ें, जैसे कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। ये सब आप विशेष ध्यान दें, इससे आपको आसानी मिलेगी सारणी को हल करने में। 4B चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप टिक लगा लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्नावली 4B की 24 हो गया। इसके पहले एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 1 प्लस a, उसके बाद 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। सिद्ध करना है a b c 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन विशेष ध्यान देकर आप ध्यान दे दीजिए इनको। इसमें a कॉमन b कॉमन c कॉमन ऐसे होगा, उसके बाद ये सवाल लगेगी। 4B का आप ये विशेष ध्यान दें। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाली जो सवालें हैं उसको भी आप लगाएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, सारणिक का मान कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप ज़्यादा टाइम ना खराब करें और उसके बाद आप लगाएं इधर आव्यूह से एक सवाल। आव्यूह से कंफर्म है 8 नंबर की एक सवाल आती है, 100% क्लियर है, एक सवाल उसमें की आएगी ही आएगी। तो आपको आव्यूह से एग्जाम्पल विशेष ध्यान देकर लगाइए। एग्जाम्पल आव्यूह की एक सवाल 100% है, कोई भी एक एग्जाम्पल लगा लीजिए। और क्रेमर विधि कट गया है, बहुत कम ही है कि क्रेमर विधि का चांस बने पूछने के लिए, इसलिए आप आव्यूह पे विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो आप क्रेमर विधि लगाने लगे, क्योंकि क्रेमर विधि आसान है और आव्यूह विधि थोड़ा सा लंबा जाता है, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देकर लगाएं। तो 4 आपकी कुछ सवालें आप जरूर लगाएं, इंपॉर्टेंट है आव्यूह विधि से। इसके बाद अगर आपको तैयार है तो 4G भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, कुछ पहली सवाल दूसरी सवाल ऐसे कुछ लगा सकते हैं। और अगर नहीं तैयार है तो आप ज़्यादा टाइम जो तैयार है उसी पर रिवीजन पर फोकस कर दीजिए। बाकी आप इधर उधर के चक्कर में वीडियो में ना पढ़ें और ना कोई बताए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही पढ़ लीजिए, इसको ही पढ़ लीजिए। तो आपको जो आ रहा है पहले वो कंप्लीट करिए, फिर जो नहीं आ रहा उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नहीं तो पता लगा कि जो आ रहा है आपने उसको रिपीट नहीं किया, आप अदर वीडियो के चक्कर में पड़ गए और देख रहे हो कि कोई बता रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप जहां पढ़ने जाते हो वहां तो आपको बताया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। ज्यादा से ज्यादा आप खुद लगाने का प्रयास करें, वीडियो बहुत ही कम देखें, वीडियो के चक्कर में ना पड़े, और ना तो आप 1-2 दिन में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसको रिपीट करिए बार बार। आप वीडियो देखेंगे उसमें टाइम खराब होगा, फिर उसके बाद जो है उसको नोट करेंगे, फिर से रिपीट बिना किए आएगा नहीं। आप साथ साथ लगा रहे हैं उनके साथ, तो फिर इसमें मजा नहीं है जब तक आप उसको रिपीट ना करें। तो इसलिए हमारा कहना माने तो आप जितना ज्यादा अपने आप से करें उतना ज्यादा बेहतर है। आप फेयर बनाए हो, कॉपी बनाए, उसमें से देखिए, रिपीट करिए, जो जो सवालें आती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए। सांतत की एक सवाल आती है, सांतत की एक सवाल आप लगा सकते हैं, एग्जाम्पल जरूर लगाइए। हाँ,
इसमें की जरूर, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाएगा, ये सवाल है आप लगा दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अवकलन तो आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। लॉगरिथम का अवकलन एक आध दो सवाल आती है इसमें की, और वो भी 5 नंबर की। अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे कि समय के साथ बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है किस क्षेत्रफल से, उदाहरण सहित आप इसको देखें। एक सवाल आप लगा लें कि अभिलंब का समीकरण कैसे निकाला जाता है, प्रवणता कैसे निकाली जाती है, दूसरा स्पर्श रेखा। उसके अलावा उच्चिष्ट निम्निष्ट का एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जैसे कि एक सवाल इसमें है, तो फर्स्ट में यही जो उच्चिष्ट निम्निष्ट का जो क्वेश्चन होता है, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण का है और बहुत जरूरी है, इसको आप लगा लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मैथ की, उसमें आपको क्या पढ़ना है ये जरूर लगाइएगा जो आपको बताया जा रहा है। जैसे सेकंड मैथ में कुछ क्वेश्चन आप रट लीजिए, इंटीग्रेशन है, जैसे कि इसमें एक या दो क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, जैसे 1/1 + tan x dx, इसके अलावा है 1/1 + cot x, इन दोनों को लगाइए और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट में आपको दे दिया जा रहा है, ये आप लगाइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक प्रश्नावली जो खंडसा के बाद शुरू होती है, यानी 7W जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रगुण 4 आप देख लीजिए, और इसके जो उदाहरण हैं उसको आप जरूर मान याद कर लीजिए, मान कैसे होता है, जैसे इंटीग्रेशन log 0 से π/2 log sin 2θ, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप ये सब सवाल याद कर लें कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 अगर log cos x dx है, या फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2, या ठीक है इक्वल ही रहने दो, log में sin x dx है, तो इन दोनों का मान -π/2 log 2 होता है, या कहीं कहीं ऐसे लिखा रहे कि π/2 log में 1/2, इसको आप याद कर ले। इसके अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ना आएगा तो कैसे करना है, ये तो सिद्ध करना है, प्रूव करने के लिए आता है सवाल, इसको याद कर ले कि 0 से π/2 log cos x या log sin x, इसका मान इतना होगा ही होगा। लगेगी कैसे, प्रगुण 4 लगाना है, इसको फिर बनाना है, उसके बाद जोड़ना है, 2 से गुणा करना, 2 से भाग करना है, फिर लगेगी, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद लेकिन याद कर लीजिए इसमें कि ये सवाल, कुछ सवाल आपको और सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जरूर लगा लीजिएगा, इसमें कि 100% है, ये सवाल है 8 नंबर के नीचे नहीं आती, आपको 8 नंबर दिलाकर जाएगी। अवकल समीकरण, समाकलन के अनुप्रयोग में अगर आपको कुछ सवाल आए तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक या दो सवाल आप रट लीजिएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवकल समीकरण, कोटि और घात बताने को 100% आता है कि कोटि क्या है, घात क्या है। तो अवकल समीकरण में आपको एक प्रश्नावली 9G बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगी। इसमें पहले आपको इंटीग्रेशन कैसे निकाला है, ये समीकरण का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, dy/dx + py = q, इससे तुलना होगी, इसमें के सवाल एक आती है, कुछ क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि इसको आप लगा लीजिए, जैसे कि पहली सवाल 9G की, उसके बाद 9वां सवाल, उसके बाद फिर कुछ और सवाल आपको दे दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, आप इसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, लगाइएगा, 100% इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। वेक्टर, वेक्टर में आपको ध्यान देना है 10C, बी में से एक आध या दो क्वेश्चन आते हैं, 10C, इसमें से बीच का कोण, प्रक्षेप निकालना, लंबवत मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश, एक एक सवाल लगा लीजिए बस। हाँ, ये आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि इसमें कि आप एक एक सवाल, डी में बीच दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, प्रक्षेप ज्ञात करना, सदिश ज्ञात करना जरूर। इसके अलावा ई में जो है 10E, इसमें एक एक सवाल आप देख लेना, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला देख लेना क्या होता है, 1/2 mod AB × AC, इसको देख लेना, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अभी मैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि पेपर से ऐसे ऐसे आया है। फिर उसके बाद त्रिविमी है, त्रिविमी में आपको 11A का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 11A का, क्योंकि इसमें जैसे समतली या धनात्मक x अक्ष y अक्ष की दिशा से कोण कैसा बनाता है, इसमें कई क्वेश्चन, और अगर आप तैयार कर सके तो 11 भी पूरा तैयार कर ले, 100% 8 नंबर का एक आएगा क्वेश्चन। दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, लघुत्तम दूरी क्या होगी, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, कार्तीय समीकरण कैसे बनाया जाता है, और सदिश जैसे समतल सदिश का समीकरण क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। इसमें कि अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिपीट कर दीजिए, आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें का सिर्फ एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से लगा लीजिए, बस काम हो जाएगा। इसके बाद 10C में प्रतिच्छेदन रेखा की एक सवाल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल आप लगा लीजिए, प्रतिच्छेदन रेखा की 100% एक या दो क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा 11E में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। अगर आपने दो प्रश्न वाली 11A 11B कंप्लीट कर लिया है तो वेक्टर आपका फंस जाएगा इधर 8 नंबर वाले में। उधर 10BCDE बस दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना, प्रक्षेप ज्ञात करना, कैसे निकाला जाता है, लंबवत मात्रक सदिश क्या होता है, दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, प्रतिच्छेदन रेखा कैसे निकाला जाता है, ये प्रक्षेप क्या होता है, कोण कैसे बनता है, इसको आप देख लीजिए। दो रेखाओं के बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है, लघुत्तम दूरी, बीच की दूरी। इसके बाद है रैखिक प्रोग्रामन, इसमें कि 12A कंप्लीट कर लीजिए बस विथ एग्जाम्पल 12A, बस क्लियर है आपका 100%, क्योंकि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण या अधिकतमी न्यूनतमी दोनों मिलाकर पूछता है। ग्राफ कैसे बनता है इसके लिए बहुत वीडियो बनाया गया है, आपको पढ़ाया भी गया होगा, आप उसमें देखिए और उसको फटाफट बना लीजिए। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता अगर आपको कंप्लीट है तो 13 भी देख लीजिए विथ एग्जाम्पल, इतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता उधर से बंटन से काट दिया गया, बंटन माध्य यानी 13C से कट गया है, तो आपके लिए फायदा है 13B। जो पढ़े उसी को रिपीट कर दीजिए, बस ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, नहीं पता लगा जो पढ़े हैं वो भी चला जाए। इसलिए जितना पढ़े उसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। और अगर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, अभी भी समय है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो आप जहाँ पर लिखे हों, पढ़े हों, जैसे पढ़ पाए वैसे करें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर लगाएं, रिपीट कर दें। और उसके बाद अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन ना भी आए तो कैसे आपको करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर नहीं ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में।